नमस्कार, मैं ज्योति अरोरा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर जनपद में मनीष गुप्ता हत्याकांड की विभागीय जांच पूरी कर ली गई है। रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन थानेदार जगत नारायण सिंह तथा दरोगा और सिपाही सभी 6 आरोपित विभागीय जांच में दोषी पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी 6 आरोपित पुलिस वाले फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन गोरखपुर पुलिस की ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही है। जिस तरह छोटे से छोटे मामले में भी लोगों को पूछताछ और जांच के बहाने गोरखपुर पुलिस उठा लाती है और 5-5 दिनों तक अवैध हिरासत में बैठाए रखती है, ठीक वैसे ही गोरखपुर पुलिस को इस मामले में भी आरोपी पुलिस वालों को पूछताछ के लिए थाने में बिठाए रखना चाहिए था। जिस तरह महोबा में क्रशर व्यापारी की हत्या के सूत्रधार आईपीएस मणिलाल पाटीदार को आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई, ठीक उसी तर्ज पर गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपित पुलिस वाले भी फरार बताए जा रहे हैं। जगत नारायण सिंह शैतान के खिलाफ मीडिया में चल रही नेगेटिव खबरों से बौखलाकर गोरखपुर के कुछ वर्दीधारियों ने मीडिया ग्रुपों से लेफ्ट होकर मीडिया से अपनी नाराजगी जाहिर करने की बनावटी कोशिश भी की थी। अभी भी गोरखपुर में ऐसे कई वर्दीधारी खाकी के दामन में दाग समेटे बैठे हुए हैं, जो सिपाही से लेकर दरोगा, थानेदार और सीओ पद पर बने हुए हैं। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि पुलिस अपराध रोकने के बजाय फर्जी मुकदमे लिखने, फर्जी विवेचना करने, फर्जी जांच कर भ्रष्ट लोगों को बचाने और जमीन कब्जा करवाने में व्यस्त है। गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ क्षेत्र से बिल्डर के साथ मिली भगत कर जमीन कब्जा करवाने का ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है। इस बार भी मामला जमीन कब्जाने का ही है और आरोप थाना गोरखनाथ पर ही लग रहा है। क्या नाम है? उसी अहमद। हाँ, उसी अहमद। कहाँ रहते हैं? नथमलपुर। कौन सा थाना? थाना गोरखनाथ। क्या मामला है आपका? जमीनी मामला है। वो पवन सिंघानिया ने बुलडोजर लगा के जमीन हमारी कब्जा कर रहा है। कौन पवन सिंघानिया? पवन सिंघानिया बिल्डर है ये। हाँ। जबरदस्ती दमगर अपने गुंडों को लेकर जमीन हमारी रिसीव लगवा के गिरवा रहा है। तो आप थाने पे नहीं गए? थाने पर गए तो वो घूसा मार के भगाए और उसके बाद चालान कर दिया। कौन मारा? रमग्या सिंह। रमग्या सिंह कौन? थाना इसको गोरखनाथ। आप ही को पीट दिए? जी, हमारे भतीजे को भी मारा, हमारी वाइफ को बंद कर दिया। अच्छा। ये अजय नारायण सिंह भी मारे। तो चालान हुआ? जी, चालान हुआ। किसका? आप ही का केवल कि उस पार्टी का? उन लोगों का भी चालान हुआ, सिंघानिया वगैरह वो। तो आपको किसी और अधिकारी के पास जाना चाहिए था ना? हम गए, कमिश्नर साहब ने रोका, लिख के दिया कि जाओ, अथॉरिटी बनी रहेगी। अच्छा। उसके बावजूद बताया थाने में, तो कह रहे हैं भागो यहाँ से, अभी स्थिति नहीं लाया। कमिश्नर साहब आदेश दिए हैं काम रोकने का? जी जी। दरखास्त है वो आपके पास? जी, हमारे पास है दरखास्त। वो आदेश भी है? आदेश भी है। अच्छा, अभी भी काम नहीं रुका? काम रुका नहीं, जीबीसी चलवा रहे हैं, बवाल बतिया रहे हैं। जाओ भागो, ऑर्डर लाओ, स्टे लाओ। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नथमलपुर इलाके में दौलत के नशे में चूर एक बिल्डर एक गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस मामले में अपर आयुक्त द्वारा निर्माण रोके जाने का आदेश 5 दिन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन थानेदार साहब कहते हैं कि अभी तक उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। पूरा
कुछ दिन पहले थानेदार साहब के क्षेत्र में और थाने से कुछ ही दूरी पर एक महिला की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई थी। उस मामले में भी थानेदार साहब अनजान बने रहने का नाटक करते रहे, लेकिन जब अधिकारियों ने पेच कसे तो थानेदार साहब ने आनन फानन में मुकदमा लिखकर आरोपियों को जेल भेज दिया था। गोरखनाथ क्षेत्र में हमेशा जमीनी विवाद की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि थानेदार साहब को कुछ पता ही नहीं रहता। इन्हें पता तो सब रहता है, लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि गोरखपुर में थानेदार और दरोगा अब अपने आप को कानून कप्तान, डीएम और कमिश्नर सबसे ऊपर समझने लगे हैं। गोरखपुर की इस बड़ी और खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।